नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त हलचल तेज है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल है। संगठन और सरकार के बीच खींचतान की खबरें हैं, पर आज इन तमाम अटकलों पर विराम लग गया, क्योंकि पीएम मोदी को सिर्फ सीएम योगी पर ही भरोसा है। योगी ही यूपी के लिए उपयोगी है। बाबा का जलवा बरकरार है। जी हां, यूपी की राजनीति से जुड़ी सबसे अहम खबर यह है कि यूपी में सीएम योगी को लेकर आलाकमान से हरी झंडी मिल गई है। यह तय हो गया है कि यूपी की सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सीएम योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम योगी के पास ही सत्ता की पूरी चाबी रहेगी। सारे बड़े फैसले सिर्फ योगी ही लेंगे। पर अब हलचल इस बात को लेकर है कि सीएम योगी पर तो फैसला आ गया, डिप्टी सीएम का क्या होगा? क्योंकि खबर यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्र नेतृत्व खुश नहीं है। आलाकमान केशव प्रसाद मौर्य के बयान से काफी ज्यादा नाराज है और बताया जा रहा है कि जल्द कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। तो क्या बड़ा बदलाव यूपी की राजनीति में होने जा रहा है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इतनी सारी बयानबाजी, लगातार बैठकों का दौर, क्या कुछ खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी? देखिए, खबर फैलाई गई, अफवाह फैलाई गई, एक पावर स्ट्रगल भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, इसको लेकर हर जगह चर्चा हुई। सीटें कम आई तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जाने लगा कि देखिए, अब तो योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व नाराज है, तो ये है तो वो है, तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी। फिर समीक्षा बैठक होती है, वहां केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ जाता है जो कहते कि आग में घी डालने का काम हो जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसको आज समझते हैं जी। अभी वर्तमान स्थिति यह है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का फुल बैकिंग योगी आदित्यनाथ को है। कोई इसमें अगर मगर की कोई बात नहीं है। वो क्यों है वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। खबर यह आ रही है कि योगी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले जी केशव प्रसाद मौर्य और उस तरह के नेताओं को आरएसएस की तरफ से भी ये मैसेज दे दिया गया है कि डिसिप्लिन में रहिए, अन्यथा बयानबाजी मत कीजिए। मीडिया में जाकर के ये मीटिंग कर रहे हैं तो उनसे मिल रहे हैं, तो उनसे मिल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। जी। सिर्फ आरएसएस से नहीं, वीएचपी भी कूद गई है। मतलब जितने आरएसएस और उससे जुड़ी हुई संगठनें हैं वो भी योगी आदित्यनाथ के साथ, कार्यकर्ता आदित्यनाथ के साथ, और विधायक दल, विधायकों को मालूम है कि केशव प्रसाद मौर्य के चक्कर में रहेंगे तो अगला चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। न टिकट, राजनीति का एक अजीब कहानी है। पावर जिसके पास है ज्यादातर लोग उधर ही झुक जाते हैं। तो सवाल यह था कि दो डिप्टी सीएम आपने बना दिया, योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी संगठन ने फैसला किया। चुपचाप योगी आदित्यनाथ ने उसको ध्यान नहीं दिया, चलिए भाई ठीक है, आपकी इच्छा आपने बना दिया। लेकिन दिक्कत यह हुई कि उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, ये लोग जो है आगे का डिप्टी हटाने के लगे में लग गए, है ना। सीएम बनना चाहते, कि सीएम बनना चाहते। पिछली बार आपको याद होगा जब चुनाव से पहले, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, यही केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दे दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। 5-6 संगठन के लोग, आरएसएस के लोग केशव प्रसाद मौर्य के घर में ही जाते हैं, लंच करते हैं,
और उनको ये कहा जाता है कि अभी आप बाहर जाएं, मीडिया इंतजार कर रही है, वहां जाकर के आप कहें कि योगी आदित्यनाथ ही हमारे लीडर हैं। और इनको कहना पड़ा। योगी आदित्यनाथ के साथ आपने मुकाबला करने की कोशिश की, नतीजा क्या निकला? आप अपने चुनाव को भी हार गए। जी, अपनी सीट ही हार गए। अपनी सीट हार गए। बिल्कुल। और ये सारी कलाबाजी संगठन ध्यान रखता है। अब ये फिर नया मसला आया, सीटें कम हुई, संगठन बड़ा है, सरकार से बड़ा होता है, इस तरह की बयानबाजी। लेकिन इसके बाद खबर ये आई कि इनको दिल्ली बुलाया गया और नड्डा साहब ने इनको साफ साफ कहा था मुंह बंद रखो। लेकिन फिर भी इन्होंने, क्योंकि ये पावर स्ट्रगल, पता नहीं इनको क्यों लग रहा है कि वो इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करके वो योगी आदित्यनाथ को हटा करके वो सीएम बन जाएंगे। ऐसी, हालांकि इस तरह की भावना रखने में राजनीति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है, आप जो हो मॉस्किटो क्लास के बॉक्सर हो, चैंपियन हो गए नहीं हो गए अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप बैंटम वेट वाले कैटेगरी के बॉक्सर से लड़ोगे तो आपको एक राउंड में आपको नॉकआउट कर देगा। तो ये तमाम लोग नॉकआउट हो रहे हैं। मामला दिल्ली पहुंचा, फैसला तो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जी। और प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ को क्यों पूरी तरह से समर्थन किया है, उसका कारण समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी भी कभी मुख्यमंत्री थे और इसी तरह का पावर स्ट्रगल से वो निकल के बाहर आए। योगी आदित्यनाथ के सामने तो छोटा कॉम्पिटिटर है, नरेंद्र मोदी के सामने तो बड़े बड़े एक्स चीफ मिनिस्टर, पार्टी प्रेसिडेंट, उस तरह के कद्दावर लीडर्स थे जो प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी से हटाना चाहते थे। काम नहीं करेंगे वो लोग, विकास नहीं करेंगे, चुनाव जिताने की उनकी अपनी क्षमता नहीं होगी, लेकिन कोई चुनाव जितवा रहा है नरेंद्र मोदी, तो उनके पीछे पीछे जो है वो उंगली करके जो है उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो आज जिस सिचुएशन में योगी आदित्यनाथ, तो इस तरह के सिचुएशन में कई बार नरेंद्र मोदी रह चुके हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि यूपी में अगर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम रखना है तो उसके लिए, जैसा आपने कहा, योगी ही उपयोगी है। अब ये कहानी खत्म हो गई, एक सप्ताह पहले ही ये कहानी खत्म हो चुकी। या जो मीटिंग हो रही है वो फाइनल से इन लोगों को बिठा करके समझा दिया जाएगा कि चुपचाप आप जाकर के काम कीजिए। हमारी जानकारी ये है कि 18 मंत्रियों की है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, उनकी लिस्ट तैयार है। ये जो चुनाव होने वाला है 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव, वो उपचुनाव खत्म होगा, इन लोगों का बोरिया बिस्तर, ये बड़े चाव से बोल रहे थे कि संगठन बड़ा है सरकार से। तो सर, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, काफी चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के पद से बाहर किया जाएगा? अगर वो सुधरते नहीं है, लाइन रास्ते पर नहीं आते हैं, उपचुनाव के बाद इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और अगर लज्जित होकर के, बेइज्जत हो, क्योंकि उन्होंने तो अपने सारे पत्ते खोल दिए। ही हैज एक्सपोज्ड हिमसेल्फ दैट ही वांट्स टू बी द सीएम, और कई बार उनको मौका भी और आपको, अब आपने तो कदम बढ़ा दिया और आपने ये भी ऐलान कर दिया कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है, तो फिर संगठन में ही जाओ, आपको खुद ही रिजाइन कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं। जिस तरह से मोदी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने इनको कहा कि आप जिम्मेदारी लीजिए, जैसे जो बदलाव करना है उत्तर प्रदेश में, प्लीज टेक फुल कमांड ऑफ द सिचुएशन, और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने रिव्यू मीटिंग शुरू किया। रिव्यू मीटिंग शुरू हुआ तो इन दोनों को नहीं बुलाया गया,
और अलग अलग जोन के एमएलए को जब कॉल किया जा रहा था तो इनको पाठक जी को बुलाया गया, जी। ब्रजेश पाठक को बुलाया, वो एमएलए हैं, लेकिन इनको तो उसके लिए भी नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एमएलए भी नहीं है। एमएलए के साथ मीटिंग हो रही है, रिव्यू मीटिंग हो रही है, इसलिए कोई गया नहीं। और इन्होंने पूरी प्लानिंग बना ली। आज जो मीटिंग हुई उसमें योगी आदित्यनाथ अपना एक्सप्लेनेशन देने नहीं गए। आज की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ 2027 चुनाव की तैयारी कैसे करनी है उसका पूरा प्लान बना करके लेके गए थे, यही उनसे डिमांड किया गया था। अभी उपचुनाव में क्या क्या करना है, उपचुनाव में सारी जिम्मेदारी, टिकट किसको दिया जाएगा, प्रचार प्रसार कैसे होगा, ये ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया। भाई आप देखिए तैयारी शुरू हो गई। 30-30 मंत्रियों को इन 10 सीटों के ऊपर लगा दिया गया, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 3, ऑन एवरेज 3। तो किसके कहने पे, किसके कहने पे? ये प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे कि आप इस उपचुनाव की तैयारी शुरू कीजिए। और सिंगल हैंडेडली योगी आदित्यनाथ ने प्लान बनाया और इनके तमाम लोगों को, डिप्टी सीएम दोनों, इनको बाहर किया। उस 30 के लिस्ट में भी नहीं है। और वो जो रिपोर्ट तैयार करके लेके गए हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के कारण जो है वो अधिकारी जो है बड़े उस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई हमको बताओ भाई क्या नहीं सुन रहा है, उसका इलाज किया जाएगा, सबूत दो। आप प्रशासन के ऊपर सवाल, और मैं आपको एक बात बताऊं, प्रशासन बेचारे लोग क्या करेंगे, प्रशासन के तो अपने हाथ बंधे हुए होते हैं। तो ये जो सारी चिंताएं जो उठाई गई, जो सारे शक और सवाल उठाया गया योगी आदित्य, वो सब गौन। तो ये तो कंफर्म है कि योगी आदित्यनाथ कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो एक कहानी और चल रही है। इन सब जो खटपट ये इतने दिनों तक चली, अखिलेश यादव तो बहुत एक्टिव नजर आए, हर दिन कुछ ना कुछ केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ट्वीट करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 100 लाओ, मुख्यमंत्री की कुर्सी पाओ, मानसून सेल चलाया, अब इस सेल को उन्होंने विंटर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या कुछ बड़ा एक्शन केशव प्रसाद मौर्य को लेकर लिया जाता है तो आने वाले वक्त में क्या कुछ उथल पुथल देखिए, उथल पुथल कुछ नहीं होगा। कारण मैं बार बार कहता हूं, नेता वही जिसके साथ जनता हो। ये पर्दे के पीछे रह करके सेटिंग गेटिंग करने वाले नेताओं का वो हाल हमेशा इसी तरीके से होता है कि जब वो एक्सपोज होते हैं तो वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े लीडर, भाई ये कोई केशव प्रसाद मौर्य को कल्याण सिंह है कि उमा भारती है, बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ के गए और कहां गायब हो गए किसी को पता भी नहीं चला। आपके साथ तो जनता भी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी सीट को हार जाए उसके साथ तो जनता नहीं है। तो साहब भाई आपसे तो पूछा जाए, इनसे पूछा जाइए कि भाई आपका इलाका है प्रयागराज का मंडल, प्रयागराज जोन में आपने कितनी सीटें जितवा पाए? तो ये तो हार के कारणों में से इनकी गिनती होगी कि आपकी वजह से हारे। तो ये देखिए, योगी आदित्यनाथ थे, हैं और रहेंगे। ये डिबेट खत्म। और इस डिबेट को उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी कह दिया, दिल्ली के सारे बड़े लीडर से ही कह रहे हैं कि कोई इसके ऊपर सेकंड थॉट भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही, उनके चेहरे पे ही 2027 का भी चुनाव लड़ा जाएगा। तो केशव प्रसाद मौर्य को तो जरा सा भी कोई मन शर्म बाकी हो तो वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। तो पिछली बार भी वो कह रहे थे कि भाई बाद में तय होगा, अब तो तय हो गया। अब तो संगठन की तरफ से बता दिया गया और उनको कह दिया गया भाई तैयारी चालू कर दीजिए, तो वो तैयारी में भी जुट गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष जी के सामने पूरा प्रेजेंटेशन दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि 2027 चुनाव के लिए हमें क्या क्या अभी से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो ये तो खेल खत्म हो गया, स्टोरी इज डेड। जो लोग
सपना देख रहे थे योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा, योगी आदित्यनाथ के ऊपर कार्रवाई होगी। इवन योगी आदित्यनाथ से किसी ने यह भी नहीं कहा कि आप अपने कार्य प्रणाली को थोड़ा सा बदलिए, कोई नहीं, आपको फ्री हैंड है। और फ्री हैंड का जो है वो अब देखिए उपचुनाव में क्या नतीजे आते हैं और उपचुनाव के बाद कैसे योगी का डंडा चलता है इस तरह के उद्दंड मंत्रियों के बिल्कुल ऊपर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट की समीक्षा अपने स्तर पर पहले ही कर ली थी। मंडलवार सीनियर नेता, मंत्री और विधायकों के साथ उनकी बैठकें हुई। इसमें पार्टी के खराब प्रदर्शन, वोट बैंक में आई गिरावट और उम्मीदवारों की हार के कारणों को टटोलने का प्रयास किया गया। कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक की नाराजगी के मुद्दे को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन नेताओं के जरिए हासिल करने की पूरी कोशिश की। रिपोर्ट पीएम मोदी तक को भी सौंप दिया गया और अब जल्द कुछ बड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी की राजनीति को लेकर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।